बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ पे, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है, तो उसे सुधार करने हेतु एडिट करने का मौका दिया जा रहा है। तो मौका कब दिया जा रहा है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बोला था कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, एक सेकंड देखिए। तो 9/6/2022 से 10/6/2022 एक दिन का मौका दिया जा रहा है आपको। हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। BCEC के द्वारा बहुत सारे कोर्स का इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि एक है DCEC, जिसके द्वारा डिप्लोमा कोर्स के लिए इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो DCEC का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। BCEC ने डिप्लोमा कोर्स के लिए, खासकर पॉलिटेक्निक और पैरा मेडिकल के लिए फॉर्म फिल करने का डेट जो है निकाल चुका है। फॉर्म कब से भराएगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक सेकंड देखिए, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ लिखा हुआ आपको मिल रहा है बिहार सरकार, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद। BCEC के द्वारा डिप्लोमा कोर्स के लिए स्पेशली, जैसा कि मैंने आपको बताया, DCEC डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलेगा। चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, इन सारे का मतलब भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको पहले PE, PPE, PM, PMM का मतलब बता देता हूँ, तब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए और कितना फॉर्म फिल लगेगा। चलिए बढ़ते हैं ये सब की तरफ। देखिए, BCEC रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर डिप्लोमा कोर्सेज 2022 स्टार्ट होने वाला है। तो कब से होने वाला है ये सारा डाउट क्लियर होगा। तो देखिए, उसमें पहला डिप्लोमा कोर्स में पहला पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो पॉलिटेक्निक कोर्स में एक आता है PE का सिंपल मतलब होता है पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग सिंपली बोल सकते हैं। अब PPE का मतलब होता है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th और इट्स इक्विवेलेंट। चलिए, पॉलिटेक्निक का PE और PPE का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे और पैरामेडिकल के जो दो टर्म था PM, PMM, उसको समझते हैं। अब आ गए हम लोग दूसरा, जिसमें आपको पैरामेडिकल में अगर आप BCEC के द्वारा जो DCEC एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आप पैरामेडिकल में आपका एडमिशन होता है। पैरामेडिकल में दो टर्म था, एक था PM, जिसका कि सिंपल मतलब होता है पैरामेडिकल। इसमें आप अगर PM के लिए क्वालिफाई करते हैं पैरामेडिकल के लिए, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, GNM, ANM, ये सारा कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास और इट्स इक्विवेलेंट चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास और इट्स इक्विवेलेंट। और जो PMM था, PMM को हम लोग PMD भी बोलते हैं। इसको हम लोग PMD या PMMEC को बोलते हैं। PMM को हम लोग PMD बोलते हैं या PMD को PMM, ये दोनों ही है। तो PMD का फुल फॉर्म होता है पैरामेडिकल डेंटल, PMM का होता है पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। PMM का मतलब होता है पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। देखिए, ये वाला जो पैरामेडिकल है,
ये तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th और इट्स इक्विवेलेंट। लेकिन पीएमएम के लिए पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल कोर्स जो बी है, पैरामेडिकल डेंटल या पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल कोर्स, इसके लिए आप लोग को क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास। तो मैं समझता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो पॉलिटेक्निक में है 2 पॉइंट, पॉलिटेक्निक का जो 2 पॉइंट है पीई और पीपीई, ये भी क्लियर हो गया होगा। और जो पैरामेडिकल का है 2 पॉइंट, पैरामेडिकल जो पीएम, इसमें से आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास। और जो दूसरा है पीएमडी, इसको हम पीएमएम भी बोलते हैं पैरामेडिकल का। ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, पीएमडी या पीएमएम, पैरामेडिकल डेंटल या पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल कोर्स इसको बोलते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और इस इक्विवेलेंट। मैं समझता हूँ कि ये चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते आगे और नोटिफिकेशन को देखते हैं विस्तार से। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, एक एक सेकंड देखिए, नहीं तो कुछ मिस कर सकते हैं और फॉर्म भरने में आपको परेशानी होगी। और एक बात और, जब फॉर्म निकलेगा तब मैं फॉर्म को किस तरह से भरा जाता है, कहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्म भरने का प्रोसेस बता दूंगा। स्टेप 1 में ही आ गया रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा स्टेप में आते हैं, स्टेप 2 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। स्टेप 3 में आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। स्टेप 4 में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो मैंने आपको चारों जो था, पॉलिटेक्निक में 2 पॉइंट और पैरामेडिकल में 2 पॉइंट, उस सारा का क्लियर कर चुका हूँ पहले ही। तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से भर लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक सेकंड देखिए, क्योंकि मैं वीडियो को हर चीज़ वीडियो का बता रहा हूँ, जो भी ज़रूरत है वो सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। तब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखते हैं क्या है। देखिए अगले पेज में स्टेप 5 एप्लीकेशन प्रीव्यू। स्टेप 5 में तो हो गया एप्लीकेशन प्रीव्यू मिल जाएगा आपको। स्टेप 6 देखिए अब आ गया, एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी कितना लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग फ़ी कितना लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का फ़ी कितना लगेगा, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। देखिए सारा कुछ जितना भी है सारा कुछ मैं इसमें बता देता हूँ, मैं अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए अगर जैसे कि टोटल समझिए कि आपको 4 सब कोर्स है, तो एक सब कोर्स के लिए भरेगा तो 750 लगेगा, 750 रुपया। और अगला पॉइंट देखिए सी का क हो गया, कोई एक के लिए भरेगा तो 750 रुपया लगेगा। किसके लिए, देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी, जनरल, ये सब के लिए। और वही लोग अगर SC ST के लिए है, SC ST कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनके लिए 480 रुपया एक कोर्स के लिए। किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूहों के लिए 2 कोर्स में भरने के लिए आपको लगेगा, ख में आइए, किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूहों के लिए SC जनरल OBC इन लोगों के लिए लगेगा 850 रुपया, 100 रुपया बढ़ जाएगा यहाँ पे आपका। यहाँ देखिए SC ST के लिए देखिए 530 रुपया 2 कोर्स में भर सकते हैं, 530 रुपया लगेगा। और आगे चलते हैं हम लोग, किन्हीं 3 पाठ्यक्रम समूहों के लिए अगर आपको 4 में से 3 को भरना है तो 3 को के लिए जनरल OBC है तो 950 रुपया लगेगा आपका, 950 रुपीज़, अंडरस्टूड। और अगर आप SC ST हैं तो 630 रुपीज़ लगेगा, बोले तो 630 रुपया लगेगा 3 पाठ्यक्रम में भरने के लिए। अगर आप चारों के चारों में भरना चाहते हैं, सभी 4 पाठ्यक्रम समूहों के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, जनरल OBC से हैं तो आपको 1150 रुपये देना होगा। और अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको चारों पाठ्यक्रम के फॉर्म भरने के लिए 730 रुपये देना होगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारा चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक पाठ्यक्रम के भरेगा एक EO के लिए, SC OBC जनरल है तो 750 रुपया, SC ST। और 2 पाठ्यक्रम के भरेगा, जनरल और OBC है तो 850, SC ST है तो 530। 3 पाठ्यक्रम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, जनरल OBC है तो 950, SC ST है तो 630।
और अंत में अगर चारों पाठ्यक्रम समूहों के लिए भरिएगा तो जनरल ओबीसी है तो 1150 रुपया देना पड़ेगा, और SC ST है तो और हैंडीकैप है तो ये बात SC ST और हैंडीकैप है तो 730 रुपया देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम लोग आगे, और आगे क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में उसको देख लेना। ठीक, स्टेप 7 में बताया गया है जब आपका फॉर्म भरा जाए, पेमेंट हो जाए, तो डाउनलोड पार्ट ए एंड पार्ट बी जो भरा जाए तो हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के रख लेना है, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो जब काउंसलिंग के समय वो आपको काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ पे, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु एडिट करने का मौका दिया जा रहा है। तो मौका कब दिया जा रहा है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, एक सेकंड देखिए। तो 9/6/2022 से 10/6/2022 एक दिन का मौका दिया जा रहा है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो भराएगा उसको एडिट करने के लिए। अगर आप शायद आपसे कोई गलती हो जाए, एक दिन के लिए सुधार करने का मौका मिला है, आप उसे सुधार कर सकते हैं। डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकाल कर उसको रख लीजिए, काउंसलिंग के समय एकदम काम देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो उसका शुरू होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट होगा 15/5/2022, यानी कि इसी महीना के 15 तारीख से 15/5/2022 से पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट क्लोज होगा जाकर 7/6/2022 को क्लोज हो जाएगा जाकर 11:59 रात में। 15/5/2022 से स्टार्ट होगा और 7/6/2022 तक चलेगा। चौथा पॉइंट में है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ पे साफ बताया गया है कि वो कैंडिडेट, वो बंदे, वो छात्र, वो बच्चे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए अगर वो नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से पेमेंट करते हैं, तो उनको 8/6/2022 तक पेमेंट करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए आपको एक दिन ज़्यादा दिया जा रहा है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो क्लोज हो रहा है 7 को, लेकिन आपको 8 तक मौका दिया जाएगा, एक दिन ज़्यादा दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को दिया जा रहा है जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं। और यहाँ पर भी देखिए, एक बार और मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको शायद बाई चांस से कोई गलती हो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। 9/6/2022 से 10/6/2022 पूरे एक दिन का मौका मिला है आपको फॉर्म एडिट करने के लिए। उसके बाद देखिए अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, क्लियर हो जाएगा, पूर्व एग्जामिनेशन डेट भी आ जाएगा। जैसे ही आएगा ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियो जो था उसी डिप्लोमा कोर्स के लिए, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए था। और BCEB जो है बीटेक का भी, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है BCEB बोर्ड के एंट्रेंस टेस्ट के अनुसार होता है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट आएगा उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो बच्चे जिनको लेना है वो देख रहे हैं तो उनके लिए तो सही है, और अपने वो दोस्तों मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले और ये फॉर्म को भरें और सस्ते में अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पॉलिटेक्निक में होता है PE, विस्तार से बता चुका हूँ मैं आपको, PPE, पैरामेडिकल में PM PMM, इसको हम PMM को PMD भी बोलते हैं। सारा मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ डाउट। चलिए, और वहीं पे मैं क्वालिफिकेशन भी क्लियर कर चुका हूँ। तो चलिए, इस कोर्स के लिए आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए और एडमिशन लीजिए और सस्ते में अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और कहीं सेटल हो जाइए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो के लिए। और इस पर आगे जितना भी अपडेट आएगा वो मैं आपको देता रहूँगा। और आपके किसी दोस्त को नहीं पता है तो उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी दीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।